जय हिंद दोस्तों आज ही के दिन सन 2008 में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्ट्स ने मुंबई के अंदर पहले तो सेल करके आए समुद्र के रास्ते और उसके बाद मुंबई के अंदर आके हैवॉक क्रिएट कर दिया। इनके पास AK-47 थी, इनके पास में ग्रेनेड्स थे, इनके पास में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थी, इनके पास में RDX था। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने लियोपोल्ड कैफ़े, ताज होटल, नरीमन हाउस, होटल ओबरॉय, इन सब के ऊपर अटैक किया था और रास्ते में भी कई इंडिविजुअल्स को मारते हुए आगे बढ़े थे। मुंबई पुलिस के लिए बड़ी हैरानी की बात थी, उन्हें शुरू में लगा कि ये गैंग वॉर है, लेकिन बाद में जिस तरह के वेपन्स का यूज़ हुआ और जिस तरह से इनोसेंट सिविलियंस को रैंडमली मारा गया तो जल्दी ये बात क्लियर हो गई कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है बल्कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है। लेकिन अब मुद्दा ये था कि मुंबई पुलिस के पास में उतनी रिसोर्सेज नहीं थी, उतने वेपन्स नहीं थे, उतनी ट्रेनिंग नहीं थी कि वो इनका मुकाबला कर सके और उनके पास में ज़्यादा इंटेलिजेंस भी नहीं था। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगा। कुछ समय तक मार्कोस कमांडोज जो बेसिकली इस तरह के टास्क के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड होते हैं तो उन्हें यहाँ पे डिप्लॉय किया गया और उन्होंने काफ़ी अच्छे से टेररिस्ट्स को ओबराय होटल के अंदर, ताज होटल के अंदर कंटेन भी करके रखा, कुछ सक्सेस भी हासिल करी। एटलीस्ट उनका जो डिस्ट्रक्शन था उसको तो रोक ही दिया था। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो प्रॉपरली ट्रेंड फोर्स होती है, इस तरह के टेररिस्ट एक्ट्स को काउंटर करने के लिए जो प्रॉपरली ट्रेंड फोर्स होती है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। उन्हें बुलाया गया, उनके आने में देरी हुई। क्यों हुई देरी, दैट इज़ अनदर थिंग, उसके ऊपर ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है सबसे पहले तो उन सारे वीरों को जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बलिदान दिया उनको सैल्यूट करना, और दूसरा एक मैसेज कि आगे क्या किया जा सकता है, भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह के टेररिस्ट अटैक दोबारा ना होने पाए। तो अगर जब बात आती कि इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स दोबारा ना होने पाए तो सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि इंटेलिजेंस, कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं था। तो देखिए, मैं इसके बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था। एक बात ध्यान रखिए, पाकिस्तान ने कम से कम 10 ऐसे अटैक्स करने का प्लान किया होगा और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी होगी, तब कहीं जाके वो एक हो पाया होगा। 9 ऐसे अटैक्स को हमारे इंटेलिजेंस ने फॉइल कर दिया होगा। लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ रोना यही है कि उनको याद ही इसलिए किया जाता है जब उनका फेलियर होता है। जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो सक्सेस इतनी साइलेंट होती है, सक्सेस बहुत बड़ी होती है लेकिन इतनी साइलेंटली होती है कि उसका कभी क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह का एक अटैक प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, या अगर उनकी गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व थी, तो इन लोगों को कम से कम 10, 12, 15 बार अटेम्प्ट करना पड़ा होगा और उसमें से मैक्सिमम 99% हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने फॉइल कर दिया होगा, लेकिन एक सक्सेसफुल हो गया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, डिफेंस का हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। आप डिफेंड करते जाते हो तो कोई एक बॉल तो निकल ही जाएगी बैट के और पैड के बीच में से, कितने भी डिफेंड कर लोगे। तो बस यही तो इंटेलिजेंस को दोष नहीं दिया जा सकता, इंटेलिजेंस अपना बेस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी फेल होने की गुंजाइश होती है। 100% कुछ भी नहीं हो सकता, पर इंटेलिजेंस अपना काम बहुत अच्छे से करता है। और ज़्यादातर इस तरह की प्लानिंग अगर दुश्मन हमारे अगेंस्ट करता है तो उसको फॉइल भी कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले भी दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ उस केस में भी आपने वही सब देखा। तो अब सवाल ये होता है कि इंटेलिजेंस तो अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमेशा संभावना बनी रहेगी कि उसका कोई एक मिशन अनसक्सेसफुल हो जाए या कहीं पे उसकी कोई गलती हो जाए, कहीं उससे कोई चूक हो जाए, इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो अब क्या किया जाए? तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ऐसे शहर होते, जैसे मुंबई है, जैसे दिल्ली है, या बेंगलोर है, या हैदराबाद है, जो बड़े शहर हैं जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, या इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे उन शहरों में जाके काम करते हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस है ना, उन लोकल पुलिस के अंदर ऐसे ट्रूप्स तैयार करने बहुत ज़रूरी है जिनकी ट्रेनिंग इस लेवल की हो कि अगर उनका सामना इस तरह के हाईली ट्रेंड आतंकवादियों से हो जाए तो मुकाबला कर सके। क्योंकि ये जो आतंकवादी आते हैं सिर्फ ये AK-47 ग्रेनेड्स या IEDs लेके नहीं आते, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके भी आते हैं।
इनका एक दौराए आम होता है जिनमें इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इनका एक दौराए ख़ास होता है, उसमें इनको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स वेपन्स हैंडल करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। रेडिकलाइज्ड होते हैं ये, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको रेडिकलाइज किया जाता है अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स या अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटीज़। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे डील करने के लिए अब जिन शहरों के मैंने नाम लिए जहाँ पे एक पोटेंशियल है कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा अटैक हो सकता है, यहाँ पे हमारा दुश्मन अटैक करके कोई बड़ा डिज़ास्टर कॉज करने की कोशिश कर सकता है या भारत की छवि ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, वहाँ की जो लोकल पुलिस है ना, उसमें कुछ ऐसे ट्रूप्स होने ही चाहिए जिनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए और उनके पास वेपन्स भी होने चाहिए बहुत अच्छे। उनके पास वेपन्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो हमेशा अपग्रेड होते रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, देखो टेररिस्ट अटैक रोज़ रोज़ तो होंगे नहीं, वो तो वंस इन अ ब्लू मून होता है। अब अगर आपने ट्रूप्स एक बार ट्रेन कर दिए और एक बार ट्रेन करने के बाद में फिर वर्षों तक उनको रीट्रेन नहीं किया या उनको अपग्रेड नहीं किया, तो फिर वो तो आउटडेटेड हो जाएंगे और जिस दिन टेररिस्ट अटैक होगा हो सकता है शायद वो उस दिन केपेबल ही ना हो फिज़िकली, मेंटली या वेपन वाइज कि वो मुकाबला कर सके। तो इसीलिए ना सिर्फ ऐसे ट्रूप्स तैयार करने चाहिए लोकल पुलिस में से अच्छे कांस्टेबल्स को और ऑफिसर्स को चुन के, बल्कि उनको लगातार ट्रेनिंग देते रहनी चाहिए अपग्रेड करते हुए, ताकि अगर गॉड फॉरबिड्स लेकिन अगर ऐसा कोई हमला होता है किसी शहर के ऊपर, तो इनिशियल स्टेज पे जब तक NSGs जैसे ग्रुप्स ना आ जाएं तो वो लोग हैंडल कर सके सिचुएशन। और बेटर है कि अगर वो सिचुएशन ना सिर्फ हैंडल करे बल्कि वो खुद ही न्यूट्रलाइज कर दे टेररिस्ट को। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे को इसकी कमी महसूस होती है कि हमारी गवर्नमेंट सिविलियंस को कभी ट्रेन नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि सिविलियंस के लिए गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि अब देखो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा, इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है बेस्ट, लेकिन अगर उससे चूक हो जाती है और चीज़ें सिविलियंस तक आ जाती है तो एटलीस्ट सिविलियंस को कुछ बेसिक चीज़ें अगर सिखा दी जाए कि भाई आपको अगर ऐसा हमला होता है तो आपको क्या करना है। जैसे फौजी लोग करते हैं ना कि भाई एकदम से उनके ऊपर अटैक होता है, पेट्रोलिंग कर रहे होते तो सबसे पहले क्या करते हैं, झुक जाते हैं, नील डाउन लाई डाउन कर जाते हैं, कवर ले लेते हैं किसी चीज़ का। तो कुछ ऐसी बेसिक ट्रेनिंग दी जाए कि आपको इमीडिएट रिएक्शन क्या करना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत इस तरह की एक्शंस में काम किया है, वो लोग इस तरह की कोई ट्रेनिंग सेशन या कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो सजेशन दे सकता हूँ, वो इतना मैटर नहीं करता। जो लोग एक्चुअली एक्सपीरियंसड है कॉम्बैट का, जिनको एक्सपीरियंस है, जो इस तरह की टेररिज्म को समझते हैं और उसके अंदर जो केओस होता है सिविलियन पॉपुलेशन में उसको समझते हैं, वो लोग कर सकते हैं। वो एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं कि हाउ शुड पीपल रिस्पॉन्ड टू इट, उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि लॉसेस मिनिमाइज हो सके। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा वही है कि अगर कोई ऐसा घुस आता है हमारे देश में तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम डेथ्स कॉज करना, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ऐसा कोई सिविलियंस के लिए प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी, मेरे को ऐसा लगता है। लोकल लेवल पे पुलिस का और सिविलियंस का ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली सिविलियंस को वेपन ट्रेनिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन बचने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं उपाय, वो उनको करना चाहिए। या फिर जो टेररिस्ट्स हैं उनको कैसे और ज़्यादा वो रोक सकते हैं, उनके नुकसान करने को कैसे कम से कम कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम फ़ौज के लोग मिलकर तैयार करें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर सिविलियंस। और सिविलियंस को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। सिविलियंस और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए या कोई प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल विल की चीज़ें हैं कि अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके, आपको बुरा लगता है कि इस तरह के हमले होते हैं और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, तो सरकार को कोई स्टेप्स लेने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। मेरा यही मैसेज था आज के वीडियो में। बाकी तो और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऑपरेशन किस तरह से हुआ था, टेररिस्ट कहाँ से आए थे, और आप सभी बहुत कुछ जानते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। दूसरा ये था कि आज का दिन जिन लोगों ने अपनी जान दे के सिविलियंस की रक्षा करी, उनको सैल्यूट करने का दिन है। और मैं स्क्रीन पे उनका फ़ोटो ज़रूर रखना चाहूँगा। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, इनको कौन नहीं जानता।
और तुकाराम ओंबले, जिन्होंने एक पूरी गन की बैरल अपने ऊपर ले ली। और इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से था कि ये साबित हो पाया कि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने किया था। वरना ये तो पूरे प्लानिंग थी कि ये साबित किया जाना था कि ये हमला भारत के अंदर ही किसी ने करवा दिया, भारत सरकार ने अपने ऊपर करवा दिया, या भारत के किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऊपर करवा दिया। थैंक्स टू हिम कि इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया कि एक आतंकवादी ज़िंदा पकड़ा गया और उसके थ्रू हमको पूरी प्लानिंग के बारे में पता चला। अब तो इसके जो मास्टर माइंड्स हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था ये प्लान, वो भी पकड़े गए हैं। तो अब तो सब एक्सपोज हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता अगर ये लोग सेक्रीफाइस नहीं देते। तो सैल्यूट टू देम कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस जो हो सकते थे वो होने से बच गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।